और आपका जो ख्याल थे ओरिजिनली उससे आप बैक ऑफ हो गए थोड़े से? पहले तो आपके पिछले क्वेश्चन का जवाब, सुहागन वही जो पिया मन भाई। पिया मन भाई जी जी। सुहागन वही जो मियाँ पन जो सही जो है पिया मन भाई। जी। तो ये तो मेरा ख्याल है मैंने एक फिक्रे में समअप कर दिया कि इलेक्शन में क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम्म बाकी ये है कि मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था कि मुस्लिम लीग नून की जो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब में, जी। और जो निचले लेवल पे उसकी वर्किंग है, और जो वो बहुत बेहतर है दूसरी पार्टियों की निस्बत, पीपल्स पार्टी की निस्बत भी और पीटीआई की निस्बत भी। अच्छा ठीक है। लेकिन एक जो फैक्टर इमर्ज हो रहा है वो ये है कि इस इलेक्शन में तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर नया वोटर्स आ रहा है। हम्म मेरी आवाज इको आ होगी। रही आगे आगे आ रही है बिल्कुल आ दो रही है। करोड़ से ज्यादा नया वोटर्स आ रहा है, और तकरीबन 5 के 6 करोड़ पुराना वोटर। वो जो नया वोटर्स है जी। वो बड़ा डेंजरस वोटर्स है। हम्म वो नसीम साहब के सख्त खिलाफ है। अच्छा हाँ। ठीक है। और वोट कास्ट करने भी वही आता है। हम्म उनकी एज क्या है? यंग है वो? आप देख रहे हैं ना, नया वोटर कौन सा होता है? कोई नया वोटर जो पिछले मेरे ख्याल लास्ट जो वोटर्स रजिस्टर्ड हुए थे 2013 में हुए थे। राइट। 2018 से पहले तो थोड़े थोड़े होते रहते हैं ना, ये अभी जिन्होंने टाइम दिया था। हम्म ये डॉन का फिगर है नए वोटर्स वाला। हम्म लेकिन मुस्लिम लीग नून की बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, बेहतर फील्ड वर्क, पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हम्म। ख्याल में। नहीं सर, लास्ट ये सेंटेंस। जो नए वोटर की बात कर रहे हैं आप, क्या मरियम नवाज इस आई मीन वो वोट लेने में जो नया वोटर बना है उसके लिए शी इज द राइट कैंडिडेट फॉर दैट? कैन शी अट्रैक्ट दोज वोटर्स? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। वो वो अच्छा वो यूथिया वोटर्स है, अलाउ मी टू से। अच्छा 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 ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ देम। अच्छा। तो लेकिन ये है कि मुस्लिम लीग नून की बेहतर पार्टी वर्किंग, बेहतर फील्ड वर्क, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके असल में वोटिंग वाले दिन क्या होता है? वोटिंग वाले दिन ये होता है, मुझे एक एमएनए, कि आपका हर गांव में एक आदमी होना चाहिए, जी। हर पोलिंग स्टेशन पे, जो आपके लिए 100, 150, 200 वोट कास्ट करवा दे। हम्म जो लोगों को दुकानों से, घरों से, जमीनों से बुला के और उनको बोले कि चल यार वोट डालो। और हम्म वो जो आदमी आते हैं वो दे आर लीस्ट कंसर्न के उन्होंने मतलब इमरान खान के साथ उनकी हमदर्दी है या फलां के साथ है। वो जो वो जो आप उसको गांव का चौधरी कह लें या उसको पार्टी का वर्कर कह लें, वो जो वर्कर है वो उसने बुलाना है, उसने पहले शाम को कहना है। अभी तो खैर पोलिंग स्टेशन इतने बन, हाँ, दूसरे पोलिंग स्टेशन पे दूसरे गांव में भी लेके जाना होता है, उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली प्रोवाइड करना होता है, उसके लिए वैगनें प्रोवाइड करनी होती हैं। नो, ये जिसका ये बेहतर होता है, और इवन शहरों के अंदर भी यही होता है, वो मोस्टली वो पार्टी जो है वो वोट ज्यादा ले जाती है। और ये जो फील्ड वर्क है ये मुस्लिम लीग नून का बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू दी अदर पार्टीज। तो लिहाजा पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट सेंटेंस यही है कि आई सी ए कोलिशन गवर्नमेंट, एंड मियाँ साहब जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो ही वांट्स टू क्रिएट गुड इमेजेस। मियाँ हम्म, साहब कन्फ्रंटेशंस में नहीं जाना चाहते। जी। और वो अल्टीमेटली इलेक्शन जैसे भी हों, वो मेरे ख्याल है तमाम पार्टियों को साथ लेके गवर्नमेंट बनाएंगे। थैंक यू। ये जी सिंध का जो मुतलक जो है, ये फारूक नसीम साहब चूंकि बेटर समझते हैं, इनके पास जाना है कि देखते हैं कि अगर सिंध के जनरल इलेक्शन के नताइज जो है माजी की तरह इस बार भी प्लेट में सजाकर पीपल्स पार्टी को दे दिए गए तो इससे सियासी, समाजी, इक्तसादी और मुआशी नताइज क्या निकलेंगे? सिंध का जो तालीम याफ्ता लोगों की अक्सरियत की जानब से ये समझा जाएगा कि पीपल्स पार्टी के हाथों सिंध में 15 साल करप्शन, लूटमार, तबाही, अफलास, बेरोजगारी और बदतरीन गवर्नेंस के सिस्टम की इस रियासत पार्लियामेंटी वफाकी अदारों, अदलिया और ईसीपी को कोई फिक्र नहीं। वो तो या तो मुकम्मल ला तल्लक है
या बजाते खुद पीपल्स पार्टी के सहूलतकार और दूसरे हैं। फारूक नसीम साहब, सिंध के लोग क्या समझते हैं कि पंजाब की अंदरूनी सियासत जो लड़ाई जो है नून लीग और पीटीआई के दरमियान है, और पंजाब के और केपी के जो सीटें हैं उनकी तादाद वफाक और रियासत के लिए सिंध दरअसल मुल्क की सियासत एजेंडे का 15 साल से हिस्सा नहीं रही है। क्या कैसे देख रहे हैं आप सिंध की सूरत हाल जो इस इलेक्शन में इफेक्टेड होंगे सर? शुक्रिया फारूक साहब। सिंध के हवाले से जो मेन जो फर्क है पंजाब और सिंध में, वो है तंजीम का। मुस्लिम लीग की तंजीम सिंध में फाल नहीं रही है अब तक। वहाँ पे जो मुस्लिम लीग में, मुझे बताइए यार, मैं कुछ नहीं करता कि वहाँ ग्रुपिंग थी। एक वो शाह मोहम्मद था, वो ऐसे ही मतलब एक लंगड़ा सा वो था। दूसरा एक ग्रुप था जुबैर ने बनाया हुआ था, ठीक है ना। तीसरा एक बिहारी ग्रुप वहाँ बना हुआ था, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन जब से मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, मरियम नवाज ने सिंध के, कराची के, मतलब जो सिंध के शहरी इलाके हैं, उन पे जो है अपनी नजरें बड़ी मरकूज रखी है। उसने बड़ा डीपली जो है, जो मेरी इतलात है, उसने बड़े डीपली स्टडी किया है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे बशीर मेमन के हवाले से, तो डॉक्टर साहब बशीर मेमन एक बैरोक्रेट तो है, ठीक है, रिटायर्ड हुआ है। और ये जो है एक 86 से पहले ये खुद कारोबार भी करता था, 14th कॉमन का, ठीक है। ये 86 से पहले इसका वहाँ बिजनेस है, बड़ा जिम्मेदार है। इसका भाई एमपीए भी रहा है, एमएनए के भी इलेक्शन लड़ते रहे हमेशा से। ये फैमिली सिंध की सियासत में इनका किरदार रहा है। और ये खुद भी मतलब कि सियासी सूझबूझ रखता है। इसको जो है वो सूदमंद इस हद तक हो सकता है। मैं आपकी मतलब के आपको बताता चलूं कि तंजीमी लिहाज से मुस्लिम लीग के लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि हौसल शाह जैसा आदमी जो है सिंध की सदारत से जब हटा हमारी पार्टी से, उसके बाद हमें कोई मजबूत सिंध का सदर नहीं मिल सका। क्योंकि सिंध के तंजीम के लिए हमें सिंधी सदर चाहिए होता है। सिंधी सदर तो आए, सिंधी लोग तो आए, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं थे। और बशीर मेमन भी रोस अली शाह जितना बड़ा नाम है, इतना मजबूत तो नहीं है, लेकिन ये फाल किरदार अदा करेगा और वहां पे इसकी काफी जड़ें मजबूत है। और दूसरी बात है कि ये मेरी इतलात है, बल्कि मेरी बात हुई है कि उसके साथ सिंध से काफी जो छोटे वडेरे, बड़े नहीं छोटे वडेरे, वो बड़ी तादाद में शामिल होने जा रहे हैं, बशीर मेमन ने बताया है। और दूसरी बात, अभी जब पहला दौरा जो है वो सोचते हैं कि मियाँ साहब से पहले मरियम एक सिंध का दौरा करे, लेकिन वो कब तक पार्टी कबूल करती है या नहीं करती है। लेकिन ये कि सिंध में काफी तब्दीली आएगी। अभी खावर साहब कह रहे थे कि जी वहां से 2-3 सीटें निकाल लेंगे खावर साहब वहां से, बल्कि मेरे हिसाब से एमक्यूएम से इत्तेहाद के बाद 4 सीटें, बल्कि इससे एक आध बढ़ भी सकती है। उसमें से एक ये है, आप देखें कि कैप्टन हलीम सिद्दीकी, हमारे दौर में कैप्टन हलीम सिद्दीकी डिफेंस की सीट से सीट निकाली थी। वहां पे पंजाबी, पठान और उर्दू स्पीकिंग वो वोट जो नवाज शरीफ को काफी मतलब पसंद करता है। अभी तक भी वहां पे जो नस्लिस्ट है वहां रहते हैं। तो एक सीट तो ये मुझे पता है कंफर्म है, ये ले लेंगे वो, उसके साथ बार्गेनिंग करके एमक्यूएम से, क्योंकि उस जमाने में कैप्टन हलीम सिद्दीकी से फारूक सत्तार हारा था। दूसरी सीट आपकी है बल्दिया की, जिसमें अभी पीछे जाशफी की, जिसमें शहबाज शरीफ को हरवाया गया था। एक वो सीट कंफर्म है। तीसरी सीट मलीर में है। मलीर में जो पीपल्स पार्टी में उस शेर में शामिल हो गया बलोच, वो पहले पिछले इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग से वहां से जीता था, वो भी हमारी कंफर्म सीट। बलोच मेरे ख्याल में उसका हाँ, नाम अब जी जी जी, और ये बिल्कुल कंफर्म सीट है, वहां पे भी काफी हद तक मुस्लिम लीग का वोट है। चौथी सीट में वो कह रहा हूँ, मलीर साइड, हाईवे साइड से, दूसरी साइड से जाता है, वहां पे बहुत बड़ी तादाद है। और वहाँ जोखियों की है, सिंधियों की, लेकिन बड़ी कम है। लेकिन वहां पे मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा वोट वोट है वहां पे। तो मुझे ये 4 सीटें तो कंफर्म लगती हैं। बाकी सिंध में जो है, सिंध को भी हम देखें कि हम ये एक एमक्यूएम को देखते हैं कराची या हैदराबाद, वहाँ मीरपुर खास है, सक्खर है, ये वो शहरी नासिर। इलाके में एमक्यूएम की जो है वहाँ पे काफी रूट्स हैं। और मुस्लिम लीग का भी है। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि
कि पंजाबी आबाद करान की वहाँ बहुत बड़ी तादाद थी, पंजाबी आबाद करान की 90% जो लोग